चलिए, तो आज के लेक्चर में हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में सेकेंड क्लास करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है सिंकिंग फंड्स। क्या होता है सिंकिंग फंड्स का मतलब समझते हैं। दो क्या होता है सिंकिंग फंड्स मतलब क्या होता है कि मान लिया कि आज सपोज मैंने एक है ना कोई भी बेकरी शॉप खोली, बेकरी कह सकते हैं हम कि कोई भी सिंपल सा स्टोर खोला, किराना स्टोर ही खोल लिया मैंने ग्रोसरी का। ठीक है, आज मैं अपनी दुकान में कुछ दाल चावल वगैरह बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो मेरे पास अभी तो इतना पैसा नहीं है कि मैं उसके लिए उसमें इन्वेस्ट कर सकूं, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, मेरे टारगेट है कि मतलब 1 साल बाद कम से कम या 2 साल बाद मेरी दुकान में एक फ्रिज हो। ठीक है, तो अगर मुझे वो फ्रिज खरीदना है 2 साल बाद, जिसका पैसा ही मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उस फ्रिज के लिए अभी से थोड़े थोड़े पैसे हर महीने में जमा करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो वो जो मैं पैसा फिक्स जमा करूंगा उस फ्रिज के लिए आज की डेट से जो मुझे 2 साल बाद खरीदना है, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। ठीक है, कि हम एक फिक्स अमाउंट अपने फ्यूचर किसी चीज के लिए अगर कलेक्ट करते हैं, किसी फ्यूचर एम को पूरा करने के लिए अगर हम कोई एक अमाउंट फिक्स कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे क्या इसका मतलब। जैसे कि मुझे मान लिया कि भाई एक मुझे फ्रिज लेना है, आज उसकी कॉस्ट है लेट सपोज 10,000। क्या 2 साल बाद भी इसकी कॉस्ट इतनी रहेगी? नहीं, इसकी कॉस्ट चेंज हो सकती है, कम तो होगी नहीं, ये तो पक्की बात है। मान लिया 2 साल बाद इसकी कॉस्ट हमने मान लिया लेट से 24,000। 2 साल बाद इसकी कॉस्ट है 24,000, तो मुझसे आज से 2 साल बाद 24,000 अगर मेरे को इसमें इकट्ठा करना है, मेरे को मान के चलना है कितनी कॉस्ट होगी, तो मैं क्या करूंगा, हर मंथ में 1,000 सबमिट करना स्टार्ट कर दूंगा, एक फिक्स अमाउंट हर मंथ। ठीक है, तो सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है, सिंकिंग फंड का मतलब यही होता है कि हम एक फ्यूचर किसी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आज से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट एक फिक्स टाइम के लिए अगर हम जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिंकिंग फंड। ठीक है, तो सिंकिंग फंड मतलब हम एक फिक्स अमाउंट जो जमा करेंगे। अब यहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर सेविंग अकाउंट भी तो वही हुआ, हम सेविंग अकाउंट में हजार रुपए डालते रहते हैं, फिर तो क्या डिफरेंस है सिंकिंग में और सेविंग में। तो ये सेविंग अकाउंट में हमारा कोई पर्पस नहीं हमने डाला, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 महीने बाद उसको वापस भी निकाल सकते हैं। और जो नहीं कि एक फिक्स अमाउंट हमेशा हम डालें, कुछ भी डाल दिया कुछ भी निकाल लिया, कुछ हमने हमारा पर्पस फ्रिज था, लेकिन बीच में हमको कुछ और टारगेट आगे भी हमको ये परचेस करना है, तो हमने वो फंड निकाल करके उस चीज में इन्वेस्ट किया। समझ रहे? तो सिंकिंग फंड मतलब क्या होगा, एक मनी हम डिपॉजिट करेंगे फ्यूचर वैल्यू को ध्यान में रखते हुए, कि इस चीज की आज से फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, उसको ध्यान में रखते हुए हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड। ठीक है, तो हम इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, सिंकिंग फंड होता क्या है। क्या लिखा हमने, इट इज अ फंड एस्टेब्लिश्ड बाय अ कंपनी बाय सेटिंग असाइड रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू फंड अ फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंस और रीपेमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट। समझ पा रहे? सिंकिंग फंड का फॉर्मूला हमारे पास होता है, कुल मिला के सिंकिंग फंड क्या है, फ्यूचर वैल्यू बस। तो सिंकिंग फंड जो हमारे पास होता है, उसको हम फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ पर परपेचुइटी के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एन्युटी होती है जो कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक, जिसमें फ्यूचर वैल्यू नहीं निकल रही थी, क्योंकि हम निकाल ही नहीं सकते, प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे थे। यहां पर हम बात फ्यूचर वैल्यू की करेंगे। फॉर्मूला होगा आर 1 + i⁻n -1 अपॉन आई। ठीक, और हमने पता है आर क्या होता है हमारे पास, जो हम अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करेंगे, फिक्स अमाउंट, एन नंबर ऑफ पीरियड्स, और आई हमारे पास होता है R/100, और आर हमारे पास होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला होता है सिंकिंग फंड का। ठीक है, इसको नोट डाउन करें तो फिर हम आगे बात करें। चलिए, अब आगे चलने से पहले हम कुछ लॉ के कंसेप्ट जो हमने क्लास 11 में भी पढ़े हैं,
कि भाई एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है, हमें पता है। ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है, लॉग एम ओवर एन होता है एन लॉग एम। और जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड लॉग की, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होती है 0 और मैंटिसा हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि हमारे पास कभी ऐसा मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास सपोज आया 1.28 की पावर 6, तो इसको सॉल्व कैसे करें? या तो आपको दोनों तीनों बातें, या तो आपको इसके लॉग की वैल्यू गिवन रहेगी, या तो आपको इसकी डायरेक्ट इसकी वैल्यू गिवन रहेगी, या आपके पास लॉग टेबल दिया रहेगा। और लॉग टेबल देखना आपको आता है, ठीक है। अभी हम फिर से देखेंगे क्वेश्चंस करते वक्त लॉग टेबल को कैसे देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज 12.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है। अ कंपनी एस्टैब्लिश अ सिंकिंग फंड to provide a payment for 2,50,000 debt maturing in 4 years. Contribution to the fund are to be made at the end of the years. ठीक है, हमेशा एंड ऑफ द ईयर्स की ही बात कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू में। यहाँ पर फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट इफ द इंटरेस्ट इज 18% पर annum। तो अब देखिए इसके अंदर क्या क्या दिया है हमको, बोला है a company establish a sinking fund to provide a payment of इतना। तो ये मेरे पास की फ्यूचर वैल्यू ए दिया हुआ है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 2,50,000। एन हमको दिया हुआ है 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 18%, तो आई हो जाएगा 0.18। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल, तो हमको आर फाइंड करना है कैपिटल। ठीक, तो क्या हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हम चलेंगे तो 25,000 सॉरी 2,50,000 इक्वल्स, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, विद इन अ ब्रैकेट 1 प्लस आई दैट इज 1.18 टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 0.18। देखिए या तो हमको बोर्ड एग्जाम में इस पूरे की वैल्यू गिवन रहेगी कि भाई आपको 0.18 की पावर 4 का वैल्यू दे दिया, या फिर हमको इसको इसके लॉग की वैल्यू दी रहेगी कि लॉग 1.18 की वैल्यू दी रहेगी, तो उसको पुट करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर हम लॉग टेबल से देखेंगे। देखिए इसको मैं अलग से इसको सॉल्व करता हूं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसका लॉग लेंगे हम दोनों तरफ, तो log x इक्वल 4 log 1.18। तो अब ध्यान से सुनिएगा, log x है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो 0 होगी। ठीक, तो हमारा आंसर होगा 4 इंटू 0 पॉइंट। अब मुझे इसका मैंटिसा निकालना है, तो मैंटिसा कैसे निकालते हैं इसका, आप लॉग टेबल ओपन करिए सर। लॉग टेबल जब आप ओपन करेंगे तो इसमें 11.8 हम देखेंगे। मैं भी ओपन करता हूं लॉग टेबल। लॉग टेबल ओपन करेंगे और उसमें आप पहले 11 पे जाएंगे। कैसे देखते हैं लॉग टेबल के अंदर, जब हम लॉग पे आए तो यहाँ पर लिखा होगा, ऊपर हमारे पास लिखा रहता है 0 1 2 3 इधर, और यहाँ हमारे पास लिखा होगा 10 11 12 लाइक। तो पहले आप 11 पे आएंगे और 11 से आगे बढ़ते हुए आप 8 पर आएंगे, तो जो भी 8 के आगे आपको वैल्यू दी रहेगी वो हमारा आंसर होगा। तो आप ध्यान से देखिए क्या दिया है 8 के आगे, जब आप देखेंगे लॉग टेबल तो आपको मिलेगा 0.719। क्या मिला हमको 0.719। तो बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो log x हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा 4 इंटू 0.719। मेरे पास है इसकी वैल्यू, तो मेरे पास आ जाएगा 0.2876। log x इक्वल 0.2876। तो मुझे इसका एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग निकालने के लिए मैं क्या करूंगा मैं इसको उठाऊंगा, है ना। और अब मैं इसके अंदर x क्या होगा
एंटी लॉग ऑफ 0.2876। तो मैं क्या करूंगा, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे हम इसका? एंटी लॉग निकालने के लिए हम यहां पर देख लेते हैं एंटी लॉग कैसे करेंगे हम, समझ लेते हैं। एंटी लॉग टेबल ओपन करेंगे। जब आप एंटी लॉग टेबल ओपन करेंगे तो आपको वहां पर 0.28 पर आना है पहले, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी 1 2 3 4, तो उसमें 7 पर आना है पहले। उसके बाद एक बगल में आपको और एक टेबल दी रहती है, उस टेबल के अंदर आप 6 पर आएंगे तो आपका आंसर आएगा। तो आप पहले 0.28 पर आइए एंटी लॉग टेबल के अंदर। जब आप 0.28 पर आएंगे तो 7 के सामने आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 1936। क्या मिलेगी आपको? 1936। और 6 के आगे आपको क्या वैल्यू मिलेगी उसमें? 3। तो इसमें 3 जोड़ दो तो 1939 मिला। और जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे एंटी लॉग में तो हम क्या लिखेंगे? 1.939। 1.939। तो x मिल गया। x क्या था? 1.18 की पावर। पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो हमारा इतना नोट डाउन करें तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर ही कंटिन्यू करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको यहां से। ये थोड़ी डिटेल ये वाली अब यहाँ हटाए तो कि हम क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा कुल मिला के कि भाई 2,50,000 इक्वल्स आर 1.939 माइनस 1 अपॉन 0.18। तो आर हो जाएगा 2,50,000 इंटू 0.18 अपॉन 0.939। सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूं 4792.353। इतना और लोड कर लीजिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक बार आप, फिर मैं डिस्कस करता हूं इसको। चलिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो कभी भी क्वेश्चन करते वक्त मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि हम देखें कि हमको कंपाउंडेड कैसा दिया है। यहाँ बोला है सेमी एनुअली और टाइम पीरियड कितना दिया है 10। तो हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ए मेरे पास हो जाएगा अगेन कितना? ठीक। अब अगर मैं हाफ ईयरली बोल रहा हूं यानी मैं इन अ ईयर 2 टाइम्स कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे टोटल जो पीरियड्स हो जाएंगे वो 10 ईयर के अंदर टोटल पीरियड्स हो जाएंगे 20। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा हो जाएगा आधा 2.5। तो आई क्या हो जाएगा? डिवाइड करें 0.025। बस अब मेरा फॉर्मूला लगा दूं मैं। A equals R 1 plus I, that is 1.025 to the power 20 minus 1 upon 0.025। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहां से 0.025 की पावर 20 की वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं लॉग एंटी लॉग लेकर के, है ना। इसका जो भी आंसर आएगा पूरा लॉग और एंटी लॉग लेकर के मैं आपको वो एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी लॉग और एंटी लॉग लेने के बाद वो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी मैं आपको लिखवा देता हूँ। हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी 1.637। ठीक है, अब आप लोग कर सकते हैं आराम से, मैंने सिखाया आपको कैसे निकालना है। तो बस यहाँ पर अब मैं आर निकालूंगा। आर इंटू यहाँ पुट करूंगा माइनस करूंगा तो 0. यहां से आर मिल जाएगा आपको। सॉल्व कर लेंगे तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 3924.64। सेम अप्रोच क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगी। ठीक है, ये इजी है ना, इसको नोट कर लीजिए तो हम आगे बात करें।